कर लोगे या बताऊं? बता दो। अभी भी ट्राई करना पड़ेगा। चलो डालो हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू आर टाइम। तो एक तो हमने पढ़ लिया जो एक्सियल पोजीशन पे है उसका पढ़ लिया, सही। एक हमने पढ़ लिया इक्वेटोरियल पोजीशन का, और एक हम पढ़ेंगे और पीछे हो जाओ हमारी लगी पीछे बोलो और पढ़ जाओ। तो ये तो हमने ये पढ़ा कि ये हमारा मान लो डाइपोल है, एक्सिस पॉइंट पर कहीं पर कोई पॉइंट है, तो ये डाइपोल जो है इस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। दूसरा ये डाइपोल है, इसके परपेंडिकुलर बन गया यहाँ पर मिडल पोजीशन। तीसरा हम पढ़ेंगे अगर मेरे पास कोई डाइपोल है, ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, तो या तो इधर हो सकता है या इधर, ये दोनों एक्सेल में आएगा। अगर परपेंडिकुलर पे होगा, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर पे होगा तो या नीचे होगा या ऊपर होगा, वो इक्वेटोरियल में आएगा। अगर इससे हट के मान लो यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो पहले एक चीज जो डाइपोल है, इस डाइपोल के बीच का सरफेस कितना होता है? कितना होता है? टू जो है कितना होता है? टू ही होता है। NaCl का मॉलिक्यूल देख पाओगे? NaCl डाइपोल बनाना है, NaCl का एक मॉलिक्यूल अगर उठा के दे दूंगा तुम्हें, तुमसे कहूँगा देखो, देख पाओगे उसको? ऐसे देख पाओगे बिना उसके? तो किससे देखोगे? माइक्रोस्कोप से। मतलब क्यों माइक्रोस्कोप से देख रहे हो? इसका मतलब ये बताना है कि जो उसका डाइपोल होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक। अब लोग खाओ, मान लो मेरे पास एक डाइपोल है, ये मैंने जूम करके बना लिया है, ये बहुत छोटा है, यहाँ पर कोई पॉइंट है। अब ये वाला यहाँ से डाइपोल निकालना है, रेक्टेंगल बनाया। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? इतना छोटा है वो, सेपरेशन बहुत कम है, और सेपरेशन मान लो नैनोमीटर में है, और हम ये वाला जो है मान लो सेंटीमीटर में ले ले रहे हैं या मीटर में ले ले रहे हैं, तो चाहे ये ले लो चाहे ले लो, बहुत छोटा, तो ये भी छोटा ही होगा मीटर करेंगे, क्योंकि जब यही बहुत छोटी है बीच की, तो एंगल में कितना चाहिए? है ना, मतलब बहुत छोटी। अब ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट के इधर वाले कोने से उधर वाले कोने तक जाना है। अच्छा, कितनी डिस्टेंस होगी? बहुत छोटी है। अब मान लो मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट का मैं एंगल निकाल रहा हूँ, इस वाले कोने से और इस वाले कोने से एंगल, तो कितना फर्क आएगा? बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे? बेटा हो जाएंगे। ये भी क्या होगा? अभी आगे जब करें दूसरी चीज, मान लिया ये, अच्छा ये डिस्टेंस है मान लो -2, ये कितनी है बेटा? R1, और ये कितनी है? R2, सही कह रहे हो? अच्छा ये कितनी हो जाएगी? R हो जाएगी, क्योंकि यहीं से तो निकलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पे क्या वो यहीं से निकलेगा, ये कितनी हो जाएगी? R। अच्छा, अगर मैं इससे इस पर 90 डिग्री बना लिया, तो जितना ये है उतना ही, जितना ये है उतना ही, तो
तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये R2 हो गया। अब ये पूरा है R1 और ये है R2, तो ये कितना हो गया R1 माइनस, बात ध्यान ये रखा सही। ये कितना है, ये कितना है थीटा हमारे पास है, ये 2a है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी R1 R2 की। तो इसके लिए देखो ये 90 है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया पूरा, और इसके लिए ये परपेंडिकुलर, तो ये तो बेस हो गया cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस कितना है बेटा R1 माइनस R2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2a। कहने का मतलब ये है कि जो R1 माइनस R2 है उसको हम 2a cos थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये बातें याद रखें, ठीक है। क्लियर है बात, हाँ बड़े आगे तो लिखना शुरू करो, पहले तो लिखा जरा। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of 2 point charge -2 and +2, of 2 point charge -2 and +2। -2 and +2 separated by 2a, separated by distance 2a। as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure। As shown in figure, we wish to determine the potential at point P, the potential at point P, at point P। At point P at a distance small r, at the distance small r from the center O, from the center O, the direction OP, the direction OP, the direction OP, making an angle theta, making an angle theta with the dipole moment small p vector, with the dipole moment small p vector। इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर को होगा जी, तो ये जो है अभी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर को है मान लो, तो डायपोल मोमेंट के साथ में कितना एंगल बना रही है ये
इसका पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट पी का, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। कितना की बना रहा है, थीटा बना रहा है। क्लियर होगी बात। देखो मैंने स्मॉल आर लिखवाया था और यहाँ पे कैसे सूची थी, ऐसे होते हैं सोचो लगा धीरे धीरे काट ली। अरे यार सही जगह पर बन जा। तो ये कितनी है बेटा, R1 और ये कितनी है, क्या क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से बनाओ। इसका नाम ए रख लेना, इसका नाम बी रख लेना, ये पी हो गया, ओपी का डायरेक्शन इधर को हो गया। ठीक है, क्लियर है बात। देखो लेट ए पी इक्वल टू R1, लेट ए पी इक्वल टू R1 एंड बी पी इक्वल टू R2, लेट ए पी इज इक्वल टू R1 एंड बी पी इज इक्वल टू R2। अब ये जो P है इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, एक इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V1 और एक इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि एक V1 एक V2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। तो लिखो नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट P, net potential at the point P due to the dipole edge, due to the dipole edge, due to the dipole edge, V equal to V1 plus V2। देखना सही है, सही लिखा है, V is equal to V1 plus V2। हाँ वेक्टर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वेक्टर रखा नहीं होगा, तुम बताओ। तुम्हें नहीं पता था, तो बताया क्यों, हाँ ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ। तो V1 अब कल हम निकाल चुके हैं 1/4πε0 माइनस का Q अपॉन R, ये हम V1 निकाल चुके थे कल, ठीक है। प्लस ऐसे कल मैंने फिर बताया था पॉजिटिव चार्ज है तो 1/4πε0 Q अपॉन R, सही। लेकिन ये आपका Q अपॉन R1 हो जाएगा और ये आपका Q अपॉन R2 हो जाएगा, सही। Q अपॉन 4πε0 ये कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, माइनस का 1/R1 प्लस 1/R2, Q अपॉन 4πε0, इसको चेंज करके लिख लो, ये हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R, 2/4πε0 एलसीएम ले लो, R2 R1, ये हो जाएगा R1 माइनस R, हो जाएगा कि नहीं। अब आ जाओ उसी कहानी, हमने क्या करा, यहाँ से इस पर क्या बनाया, LPD
क्या बनाया, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में डिफरेंस पता है तुम लोग को? एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में क्या डिस्टेंस है पता है, डिफरेंस पता है? हाँ सर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है और एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड हमारा वो ये तो 90 डिग्री पर है। नहीं साइन फिजिक्स के हिसाब से तो एल्टीट्यूड फिजिक्स नहीं बेटा, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर चाहे फिजिक्स और चाहे मैथ दोनों में सेम रहता है। साउंड में तो एल्टीट्यूड की अलग बात होती है, साउंड में किधर रहा हूं ना एल्टीट्यूड अलग अलग होते हैं, पूछो कैसे? तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ से एल्टीट्यूड बनाओ, मैं तुमसे बोलूं यहाँ से परपेंडिकुलर बनाओ। एल्टीट्यूड एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है, उसी लाइन पर कोई पॉइंट है उस पर 90 डिग्री। लेकिन एल्टीट्यूड भी उसी लाइन पे लिया है बेटा जी मैंने कहा यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर बनाओ, नहीं तो उसी पॉइंट से लिया ना किस पॉइंट से लिया, ये पॉइंट कहाँ पर है, लाइन पर, लाइन के बाहर है, लाइन पे लिया आपने, ये इस लाइन पर है। नहीं वो वाला पॉइंट वो वाला बेटा जी इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर वो एल्टीट्यूड बनाना है, तो जो एक्सटर्नल पॉइंट को जैसे एक्सटर्नल पॉइंट लिया हमने, इससे इसको परपेंडिकुलर लिया, ऊपर से नीचे बनेगा, नीचे से ऊपर नहीं बनेगा। हाँ परपेंडिकुलर जिस इसी लाइन पर एक पॉइंट होगा उससे खींचा जाता है, जबकि एल्टीट्यूड बाहर से लाइन पर नहीं वो तो ठीक है, हमने कहा बाहर से खींच कर रहे हैं, लेकिन ये जो जिस पॉइंट से आपने खींची है इस पॉइंट से वाला पॉइंट ये बाहर का है, बाहर नहीं, इस लाइन के बाहर नहीं है। नहीं है तो ट्राई मतलब है तो ट्रायंगल के अंदर ही, आपने बाहर से बोला लो आपकी चॉइस, आप उस लाइन के तो बाहर है ना, मैंने ट्रायंगल थोड़ी ना बोला, मैंने कहा लाइन के बाहर। कैसे बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेते हैं, ऐसे बनाते हैं, फिर इसका हाफ करके ऐसे बनाते हैं, ध्यान आया होगा, ऐसे बनाते थे इसको, और जबकि इसको कैसे बनाते हैं, ये फर्क है, ठीक है। तो हमने वहां पर क्या लिया है, एल्टीट्यूड ले लिया, ठीक है। होता वो परपेंडिकुलर है, लेकिन बोलने का फर्क है, ये हमें भी नहीं पता था, एक बार बोल दिया सर के सामने, उन्होंने बहुत लगा बोले तुम लोग एमएससी करे हुए हो, तो ये नहीं पता एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो जितना ये होगा उतना ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका R1 माइनस देखो आया यहाँ पर R1 माइनस R2, और इसी R1 R2 की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो क्या करा मैंने, अब अगर ये पॉइंट डिस्टेंस पर है, अच्छे खाली डिस्टेंस पर, तो भैया ये वाली और ये वाली डिस्टेंस सेम सेम जैसे समझी जाएगी, तो ये वाला एंगल सेम सेम जैसे समझा जाएगा ना। तो ये भी थीटा हो गया उस हिसाब से, तो क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना OP ये बड़ी ही अच्छी है, डायपोल बहुत छोटा होता है तो पता ही, बहुत बड़ी का मतलब ये नहीं कि हजारों किलोमीटर माइक, अगर वो डायपोल जो है नैनोमीटर में माइक्रोमीटर में है तो उसके हिसाब से 1 मीटर बहुत हो, 1 सेंटीमीटर बहुत हो गए कि नहीं हो गए। तो लिखोगे इन ट्राइंगल AB, इन ट्राइंगल AB, इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन R1 माइनस R2 या 2a cos थीटा एक्चुअल में है, एक्चुअल में ही बराबर है, बराबर जैसी है, बराबर जैसी, ठीक है। क्लियर है बात, ऐसे ही R1 और R2 की बराबर जैसी हो गई, सही। ये बराबर जैसी का साइन, मतलब बराबर नहीं है, बराबर जैसी है, ठीक है। जैसे ये किसका साइन होता है, जीरो नहीं है, जीरो के tan से, जीरो के नजदीक, इसकी जगह रख दो बेटा, इसकी जगह रख दो बेटा
दोनों ही बराबर होगा, दोनों का r स्क्वायर कितना ले लिया r स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो जब भी दोनों बराबर हो गए तो उस हिसाब से r1 और r2 जो है वो कितना ले लो r स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। Q2 क्या होता है डाइपोल मोमेंट। वेक्टर cos थीटा बाय 4 का कैसे मिलेगा? अभी हमने मैग्नीट्यूड लिया है सर डाइपोल मोमेंट पे, ठीक है, उसके ऊपर वो नहीं लगाया। Q तो आया ना, Q2 में तो होता है, Q2 होता है डाइपोल। Q2 में होता है। अच्छा अच्छा क्यों नहीं आया, सॉरी ध्यान नहीं दिया। सही कितना लिख दो ये समझ में आया, ये बताओ प्रखर, हर्षित, राज, चलो ठीक है, मैं भी कहीं घूमना है। हैं? तुम 17 को आ जाओगे भाई, कंफर्म है? अगर तो आऊँगा 17 को यहाँ पे आऊँ। 17 को यहाँ आओगे, 18 से आओगे पढ़ने में। और अगर ऑनलाइन को पढ़ा दिया जाए 2 दिन तो पढ़ लोगे, बता देना, ठीक है, तो हम तुमको ऑनलाइन पढ़ा देंगे ऐसे वीडियो बना के। अच्छा उत्कर्ष अकेला है क्या, मतलब उसका कोई भाई नहीं है? वो बाहर पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, कल मेरी बात हुई थी, बोल रहा था पापा की तबीयत सही नहीं है, तो मैंने कहा वो क्या ही डांटूंगा, मुझे दिक्कत है उसके साथ। ऑनलाइन वो पढ़ नहीं रहा है। योगी आया हमारे घर पे, वो विधायक जी के साथ में मर गए थे ना, और योगी जी आया, उसको क्या लगाया था? हाँ ठीक उड़ा भी तो दिया, जो खड़िया चौकी है उसके सामने एक गाड़ी, मंत्री की गाड़ी किसी को उड़ा के चली गई। वही तो है। मंत्री जी को रुकने तक का समय था, मंत्री जी चले गए उसको उड़ा के, और वहीं अगर हम तुम होते हमारी गाड़ी टूट जाती, पब्लिक मारती इसको अलग, और हमारा जमाने जब पे जाती, लेकिन मंत्री जी चले गए। मंत्री जी ने देखा तकनीक तकनीक क्या बोलते हैं, तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि नेता चाहे कोई सही किसी के सगा नहीं होता नेता। योगी जी भी आया, वो भी सगा गए। हमको कोई भी आया हो पहले किसी के सगे नहीं। ठीक है, तो पूरा समझ में आई। अब फोन बाद में देखना कौन है? इसकी कॉल है, मम्मी पापा किसकी कंपनी फोन करते हैं तुम्हें, कितने पहले हो गए तुम? बड़ा फोन है ना। हाँ तो डीएनडी लगवा लो, मेरे पास नहीं फोन करते हैं। एक बार जियो वाली मैडम ने फोन कर दिया, सब रिचार्ज खत्म हो गया, तो मैंने कि मैम कब खत्म हुआ, कह रही आपको नहीं पता कब खत्म हुआ। मैंने कि मुझे तो पता है, तो मुझे याद क्यों दिलवा दी, मैं तो करा लूँगा रिचार्ज। बोले आप तो ऐसे बात कर रहे हो, मैंने कोई काम नहीं दूसरा, हर दिन में 2 बार फोन आता था, सब रिचार्ज करवा लो। मैंने करवाऊँगा, रिपोर्ट करूँगा।
मैंने फोन करा बेच में, किसी का फोन लिया था बेच में, चाहे चलाओ चाहे मत चलाओ, इतना समय थोड़ी भाई आदमी कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा है और फोन उठाने भागे। मुझे इस बात को गुस्सा आने लगी, तो बोला यहाँ फ्रेश हो रहे बैठ के फोन बजे पड़ा यार 2 बार 3 बार, अल्लाह कोई और काम करवाए फोन बजे पड़ा, तो इधर फोन बैक कर जियो से बोली दिमाग खराब। चलो अब हमने क्या किया, वैसे तो यहाँ तक हो गया ये आप, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें पोटेंशियल की डायरेक्शन भी बता देंगे, क्यों बता रहे डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है ना, एक्सिस पे तो है नहीं, ना ही परपेंडिकुलर है, तो ये कहीं भी हो सकता है। कहीं ये क्यों बता रहे हैं उसका रीजन है, बच्चे टोक सकते हैं टीचर को कि सर आप तो कह रहे थे कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन आप जिस पॉइंट पर निकाल रहे वो पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये डायपोल के मिड पॉइंट से किधर तो होगा, वो तो आपको बताना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर थीटा का फैक्टर आया है, क्योंकि ये एंगल दिया जाएगा। समझ में बात, समझना, यहाँ पर लिखा है P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, मेरी मर्जी है मैं एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, एक आर से नीचे तो लिखता है भाई, जिससे मल्टीप्लाई कर उससे डिवाइड तो कर दिया, रिजल्ट में इससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको यहाँ लिख दो, अभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ए बी कॉस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वैसे कैसे लिख सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूँ ना, बताओ कितना सही है ना। यहाँ से एक आर बाहर कर दो, क्या बचा, आर वेक्टर अपॉन आर, मतलब मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है, कोई वेक्टर हो यूनिट वेक्टर, तुम्हें इतना समय क्यों लगता है बताने में यार, एक जुबान तो होना चाहिए सर, यूनिट वेक्टर आएगा, ये बोलेंगे ना बैठो, कितना आएगा, आर का यूनिट वेक्टर है, कोई समस्या क्लियर है, बस हो गए। तो यहाँ से आगे की कहानी समझना है क्या करा है, क्योंकि पता है क्या, क्योंकि अगर आप समझ लो जैसे आप एक्सेल पॉइंट पे ले रहे हो वहाँ पे, तो एक्सेल पॉइंट पे आप ले लोगे तो वो आपका सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, ऐसे आप यहाँ ले लोगे तो ये भी आपका सिमेट्रिकली सिमेट्रिकल होगा, लेकिन ये आपका क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है, तो ये यहाँ होगा अगर तो ये आर की वैल्यू अलग होगी, तो यहाँ पर वैल्यू अलग है पोटेंशियल की, यहाँ कर दोगे तो अलग हो जाएगी, यहाँ कर दोगे तो अलग हो जाएगी, लेकिन अब जरूर समझ लो, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ ले लिया, अब चाहे मैं यहाँ ले लूँ, चाहे यहाँ ले लूँ, चाहे यहाँ ले लूँ, चाहे वही वैल्यू आएगी, वही वैल्यू आती रहेगी, है ना। एक्सेल पॉइंट पे भी, एक्सेल पॉइंट पे आर पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर भी आर पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर आर पर तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में थीटा, इसीलिए हम इसका क्लियर है बात, इसको कर दो। अब देखो इसी से मैं तुम्हें एक्सियल और अभी डिफरेंट इक्वेटोरियल दोनों समझाऊंगा, इसी से समझा दूंगा, थोड़ा समझा, नहीं थीटा के यूज करो ना, खर सोच रहे हैं दोबारा करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, अब देखो मैं सोचता हूँ जैसे
से और लोगों के यूट्यूब चैनल उठ गए, मेरा भी यूट्यूब चैनल उठ जाए, मैं भी अच्छा सा पंजाबी गाना लगा के वीडियो बनाऊँ बन के लगाते हैं ना, जैसे ट्रेनिंग के टाइम पे लगाएंगे फोटो तो एकदम वर्दी मिल जाएगी तब लगाएंगे, फिर पंजाबी गाना लगा देते हैं बीच में कल जमाने की। मेरा दिन ही नहीं आ पा रहा है वो वाला। अब देखो बेटा, अरे यार मैं रिजल्ट ही रिप्लेस कर दिया क्या? रिजल्ट कितना आया था हमारा? रिजल्ट आया है V इज इक्वल टू Q 1/4πε0 T cos theta अपॉन R। अच्छा, अगर इस थीटा के वैल्यू में 0 कर दो, अगर ये थीटा 0 होगा तो जो चीज ऐसे करके जा रही है वो एक्सिस पे नहीं होगी, या तो इधर या फिर इधर, क्लियर है बात? तो अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए, इफ थीटा 0 डिग्री इधर के लिए और इधर करोगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। थीटा को 0 कर दो, इधर को हो गया, एक्सिस पे हो गया, 180 कर दो, इधर हो गया। तो इस केस में भी कितना आएगा? प्लस माइनस, इसको के लिख लो, तो मेरी बात सही है। cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी, तो प्लस में आ जाएगा, और cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। अच्छा, बात सही है। यही आया था हमारा एक्सपेरिमेंट, आया था ना, यही आया। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए? 90 डिग्री, तो भी कितना हो जाएगा? 0 आया था, तो यानी कि ये सही बात है। लिख लो केस फर्स्ट, और यहाँ लिख लो केस है। चलो देखो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एंड सिंगल चार्ज। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एंड अ सिंगल चार्ज। ऐसे कर लो इसको, पहला लिखो, पहला पढ़ लो, पॉइंट भी लिखो, पहला पॉइंट लिखो। द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, the potential due to a dipole depends not only the distance r, not only the distance r, but also on the angle, between the position of vector r। देखो फिगर में देखो, ये बीच वाली जो थी ये r वेक्टर से दिखाई थी मैंने, ये थीटा था, हाँ पीछे फिगर में देखो, on the position vector r of the observation point, देखो ध्यान से, of the observation point
एट द डाइपोल मोमेंट, एट द डाइपोल मोमेंट P वेक्टर। अब देखो जरा, तो ये जो है देखो ये आर पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो डाइपोल की वजह से जो किसी भी पॉइंट पर, जो जनरल पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखोगे तो वो दोनों चीज पे डिपेंड करेगा, इस पर भी करेगा और थीटा पे भी डिपेंड करेगा। बट ये तो हो गई डाइपोल की बात। अब सिंगल चार्ज को देखो, बट इसी का लिखो बट द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज डिपेंड्स ऑन ओनली आर वेक्टर। The potential due to a single charge depends only on R। वेक्टर मत लगाना, वेक्टर मत लगाना, क्योंकि तो है ही, इधर भी हो सकता है ना, आप तो थीटा का कोई नंबर नहीं दे सकते। अब देखो ये Q था, ये Q0 था, तो ये सिर्फ R को करना था। अब ये R चाहे इधर ले लो, चाहे ये इधर ले लो, चाहे Q यहाँ यहाँ सब कुछ है, तो थीटा से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, क्लियर है बात? चलो सेकंड लिखो, सेकंड लिखो। द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल is cylindrically symmetric, is cylindrically symmetric about the dipole axis, about the dipole axis, about the dipole axis। देखो ये डाइपोल है, डाइपोल का एक्सिस क्या है, यही तो है। अब इसको इस एक्सिस पे ऐसे घुमाओ तो ये यहाँ से घूमते ऐसे करके ऐसे आएगा, फिर पीछे घूम के जाएगा, मतलब कि देखो है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। सिलेंड्रिकली मतलब क्या है, हम तो इसको ऐसे तो घुमा पा रहे हैं, तो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक हुआ। ठीक है, बट देखो बट, लेकिन हाँ तो ऐसा क्यों है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक क्यों है? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक इसलिए है कि ना तो इसकी आर चेंज होगी ना थीटा चेंज हो रहा है। मान लो ऐसे बन रहा है, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, ध्यान देखना, थीटा उतना ही है ना, और आर भी वही है, ये चेंज हो डिस्टेंस, ऐसे घुमा दो पूरा, तो ऐसे घुमा दीजिए तो ना तो थीटा चेंज हो रहा है ना ही आर चेंज हो रहा है। ठीक है, बट द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। देखो अच्छा, इसको चाहे तो ऐसे घुमा लो तब भी फर्क नहीं पड़ता है ना, ऐसे घुमा लिया। अब चाहे इसको ऐसे घुमाओ, इधर से लाओ और पीछे को ऐसे घूम के आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, अच्छा मतलब अब इसको कैसे भी घुमाओ, इसको चाहे आप ऐसे, चाहे तो आप इसको ऐसे में घुमाओ, चाहे ऐसे में घुमाओ, चाहे ऐसे में घुमाओ, कैसे भी घुमा लो, सिमेट्रिकली मतलब सिलेंड्रिकली स्फेरिकली सिमेट्रिक रहेगा। समझ में आ गया क्यों बोल रहा हूँ मैं एक बार? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट और देखो,
at large distance, at large distance, at large distance, at large distance, the dipole potential falls, the dipole potential falls, the dipole potential falls as 1 upon r square. अभी आया था ना हमारा 1 upon r square डाइपोल की वजह से 1 upon r square. While या but the potential due to a single charge, the potential due to a single charge falls off या falls off as 1 upon r. Falls off as 1 upon r. देखो कॉपी खोलो. अरे यार बताना भूल गया आज. चलो आओ नंबर 2 टाइम हो गया. कौन बोला अभी 10 मिनट है पता है. चलो बैठो ना तुम सब डाइपोल बैठो. तो पीछे खोलो. पीछे जहां पे ये r1 माइनस r2 इक्वल टू 2 cos थीटा लिखा है कहीं पर तुमने नहीं लिखा है. कहाँ लिखा है ये कहाँ लिखा है. ये कहाँ लिखा है जो मैंने समझाया था. ये कहाँ लिखा है. ये कहाँ लिखा है. हाँ ये अभी जो करवाया ये कहाँ लिखा है. r1 माइनस r2 इक्वल टू 2 cos थीटा होता है. कहाँ लिखा है. ये नहीं लिखा है. तुमने लिखा है. क्यों नहीं लिखा है. तो मैंने तुम्हें लिखवाया साइड में. क्यों करवाते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल r1 माइनस r2 कैसे 2 को 2 cos थीटा आया. इसमें मैंने ऐसा बोल रहा है. हाँ हाँ अभी तो करवाया था. बाद में दोबारा करवाया मैंने. अंडरस्टूड नहीं है. भूल जाओगे बेटा. सब बात भूल जाओगे. लिखो वहां पर. लिखो तुम यहाँ ऊपर लाइन लिखो. पहले लिखो एक लाइन लिखो. if the point P if the point P if the point P lies far away मतलब बहुत दूर हो जाए पॉइंट तब के लिए है ना कंडीशन. if the point P lies far away from the dipole then r1 minus r2 बस अब तुम लिखो r1 माइनस r2 वही कर्ल वाला निशान बनाओ. तो कर्ल वाले निशान बनाओ ये वाले इक्वल टू ab cos थीटा. ab वो डायरेक्शन हमारा ab है. ab cos थीटा और ab कितना है 2a. तो 2a cos थीटा. क्या एक कर लेंगे. क्या बोलना आपने. हैं तो क्या बोलना आपने. अरे इसका मतलब है कि इसके जितना इक्वल मतलब थोड़ा बहुत आसपास. जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मान लो ये है. अब ध्यान देखना. एक लाइन ये आई और एक लाइन ये आई. अच्छा थोड़ा सा तो एंगल है. क्या फर्क होगा दोनों में. बहुत ज़्यादा. तो जितना ये उतना ये मतलब इसका एंगल इसके इक्वल के बराबर जैसे. ठीक है. चलो एंड इसी के नीचे है लिखो. हाँ एंड r1 r2 वही कर्ल वाला निशान इक्वल टू r स्क्वायर. तो ये चीज कहाँ लिखी थी बता आपको. यहाँ लिखी. ठीक है. अब यहाँ से शुरू करते हैं. हाँ वो कोई दिक्कत नहीं. इसको ध्यान रखना. तो आपको यहाँ लिखना. अपना बराबर है. आपको यहाँ लिखना. ठीक है. इधर बात. चलिए तो हाँ तो अभी जो मैंने आपको ये वाला कराया डाइपोल वाला. इसमें आपका जो v है वो ऐसे करके आया है. नीचे r स्क्वायर आया है.
और कल जो कराया था उसमें क्या आया था 1/r। तो डायपोल की वजह से 1/r² भी चेंज होता है और सिंगल वाले की वजह से 1/r चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब है कि अगर ये 2 होगा तो ये 4 टाइम कम हो जाएगा, अगर ये 2 हो तो ये 2 टाइम कम होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है जबकि ये स्क्वायर प्रोपोर्शनल चल रहा है, मतलब स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। चलो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तुमको हिंदी लिखनी नहीं आती भाई? थोड़ी नहीं आती है? मैं तुम्हारे नाना तुमसे लिखवा रहे, तुम हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं? अभी घुमा के चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब देखो ये बहुत आसान है, समझ लो, लिख अपने आप ही लो। ठीक है, अच्छा ये कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कई सारे चार्ज की वजह से। एक चार्ज यहाँ पर है साहब Q1, एक यहाँ पर है Q2, Q3, Q4, Q5, R1, R2, R3, R4, R5, सही है। अच्छा ये बताओ इसकी वजह से इस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? V1 इक्वल टू K Q1/R ये होगा। इसकी वजह से कितना होगा? V2/K Q2/R। कल इक्विटल वाला चेक करूंगा, समझ लेना। इसकी वजह से क्या होगा? है बेटा? हाँ बात समझ में आ रही? अच्छा टोटल कितना होगा इसमें? वेरी गुड। कितने हैं? n पार्टिकल हमें पता है, काउंट कर सकते हैं। हो जाएगा? क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं है? अच्छा अभी किस समझ मैं भेज दूंगा, ऐसे ही बुक में भी ऐसी है। अब मान लो मेरे पास पॉइंट है ये P, जिस पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कई सारे की वजह से। मान लो इसका पोजीशन वेक्टर कितना है साहब? R है इसका पोजीशन वेक्टर। एक पॉइंट और है, मतलब ये सारे जो चार्जेस हैं इन सारे चार्ज को कलेक्ट करके एक ही जगह पर रख दो। मान लो ये है तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा। इसको H मान लो, ये कितनी हो जाएगी? देखो ये और ये। अच्छा तो R वेक्टर प्लस X वेक्टर इज इक्वल टू R1 होगा, रिजल्टेंट होगा। X कितना हो जाएगा बेटा? R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। ये R है, ये R है, ये प्लस ये इक्वल टू ये होगा। R1 plus X is equal to R vector होगा। R1 plus X is equal to R।
मिरर टाइम तो वो है नहीं इसमें भी दिया नहीं ना इसमें ये चीज़ इसमें दिया नहीं है, ये बल्कि समझाना पड़ रहा है। तो ये हमने R ले लिया, ये R1 ले लिया, बता रहे हो R1 प्लस एक्स इक्वल टू R होगा। इसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इसका पोजीशन वेक्टर R है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। R माइनस R1 इसकी वजह से इसको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि ये सोर्स चार्ज है। हाँ ठीक है सही बता रहे, सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को चलेगी ना, ठीक है। तो ये प्लस ये इक्वल टू ये होगा, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर लाइन लिखेगा कि मान लो जी साहब ये Q1 Q2 Q3 ये n है, इसको कलेक्शन में ले लिया, और उस कलेक्शन से हम इस पॉइंट P पर निकाल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसकी जो पोजीशन है इसकी हमने क्या ले ली R, मतलब इन सबको मिला करके हमने यहाँ पर रख दिया ये अकेला कलेक्शन। तो ये R है, तो ये जो नीचे वाली चीज है इसको हम क्या लिख लेंगे, ये x कितनी जाएगी, ये तो हो जाएगी R माइनस R1 हो जाएगी। अब ये कितनी हो जाएगी, QI अपॉन R माइनस RI, 1 2 3 ऐसे होगी कि नहीं होगी, क्लियर है बात। तो ये आपका बन गया, बस ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स भी पढ़ा था, तो वहां पर कुछ नहीं हुआ था, जहाँ पे Q था वहां पे dQ कर लिया था, क्या कर लिया था, dQ कर लिया था। तो dQ को क्या लिख रहे थे, कहीं पर हम लिख रहे थे रो dV लिख दे रहे थे, कहीं पर सिग्मा रो dx लिख दे रहे थे, और कहीं पर लैम्डा dl, यहाँ पे यही करेंगे। ये जो हमारा Q आता है, हाँ ये वाला आप वॉल्यूम के लिए लोगे, ये सरफेस के लिए लोगे, बस कुछ नहीं करना है। ये जो आपका आता है ये यहाँ पर ये लगा दोगे, और इसके ऊपर क्या कर दोगे, इसके ऊपर क्या कर दोगे, लेंथ के लिए डेल्टा dl ले लोगे, उसके लिए लोगे तो इस विषय में बस आ जाए। चलो कल ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके, कल हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। और हाँ सेल के लिए आएगा, इस बार बहुत छोटा है क्योंकि सेल वहाँ पढ़ रखा है, तो यहाँ पर बहुत छोटे से हो जाएंगे, ठीक है।